यदि आप मेरे चैनल बालाजी दर्शन यात्रा पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बालाजी के बारे में बताया जाता है, सच्ची घटनाएं जो कहानी के माध्यम से बताते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दूत अदृश्य पहरेदारों का रहस्य। राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की खास बात सिर्फ हनुमान जी की पूजा नहीं है, बल्कि यहाँ होने वाली अद्भुत घटनाएं हैं, जिनमें शामिल हैं भूत प्रेत से मुक्ति, मंत्रों की शक्ति और बालाजी के अदृश्य दूतों का अस्तित्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई व्यक्ति ऊपरी बाधा या तांत्रिक शक्ति से ग्रस्त होकर इस मंदिर में आता है तो वास्तव में उसे मुक्त कौन करता है? बालाजी की शक्ति कहां से संचालित होती है? क्या यह केवल पूजा और मंत्रों का असर है, या मंदिर में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां, दूत मौजूद हैं जो इन नकारात्मक शक्तियों से लड़ती हैं? आज हम बात करेंगे उन्हीं रहस्यमय मेहंदीपुर बालाजी के दूतों की, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जिनका प्रभाव हर उस व्यक्ति पर पड़ता है जो यहाँ आता है। कौन है बालाजी के दूत? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की परंपराओं और लोक कथाओं में यह माना जाता है कि हनुमान जी ने कई शक्तिशाली आत्माओं को अपने सेवक या दूत के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके आदेश पर काम करते हैं। ये दूत विशेष रूप से उन आत्माओं, प्रेतों और नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ते हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर या जीवन पर कब्जा कर लेती हैं। यह दूत दिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि भूत प्रेत खुद चीखने लगते हैं। कैसे होता है इन दूतों का अनुभव? जब किसी पर ऊपरी बाधा होती है और वह मंदिर में प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है, आंखें उलट जाती हैं। कई बार वह खुद ही कहता है, बालाजी के दूत आ गए, मुझे मत ले जाओ। यह किसे दिखाई देता है? किसी को नहीं, लेकिन पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर तेज कंपन, चीख पुकार और झटके बताते हैं कि कुछ बहुत शक्तिशाली और अदृश्य वहां मौजूद है। रात्रि के समय दूतों की गतिविधियां रात में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद कर दिया जाता है और किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं होती। इसके पीछे मुख्य कारण यही माना जाता है कि रात्रि में बालाजी के दूत सक्रिय हो जाते हैं। कई लोगों ने यह बताया है कि मंदिर परिसर के पास रुकने पर रात में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कड़कड़ करता हुआ चल रहा हो। किसी ने कदमों की आहट सुनी, किसी ने दरवाजे खुलते बंद होते देखे। ऐसा लगता है जैसे कोई पहरेदार रात भर निगरानी कर रहा हो। दूतों की उपस्थिति से आत्मा तड़पने लगती है। मंदिर में आरती के समय अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों पर ऊपरी बाधा होती है वे दहाड़ने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती के समय दूत विशेष रूप से सक्रिय होते हैं और वे नकारात्मक शक्ति से सीधा संपर्क करते हैं। भूत प्रेत चिल्लाते हैं, मुझे मत जलाओ, वो आ गया, मुझे जाने दो, बालाजी का सेवक मुझे मार देगा। कई बार तो पीड़ित व्यक्ति की जुबान से वो बातें निकलती हैं जो उसने कभी सीखी ही नहीं। संस्कृत मंत्र, प्राचीन भाषा के शब्द, ये सब बालाजी के दूतों की उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाते हैं। प्रसाद और तंत्र के खेल में दूतों की भूमिका। कुछ तांत्रिक शक्तियां इस मंदिर के पास जाकर प्रसाद के माध्यम से बुरे कामों की कोशिश करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि बालाजी के दूत उनकी पहचान कर लेते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। कुछ केसों में देखा गया कि एक व्यक्ति प्रसाद चुरा कर ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर से बाहर कदम रखा वह वहीं गिर पड़ा। उसे जब होश आया तो उसने कहा, कोई मुझे बांध कर ले गया था। बहुत तेज रोशनी थी। क्या कोई वैज्ञानिक इन दूतों को समझ पाया? विज्ञान के अनुसार यह सब मानसिक भ्रम या गंभीर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन जब हजारों लोग एक जैसी घटनाओं का अनुभव करते हैं तो सवाल उठता है, क्या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? आज तक कोई वैज्ञानिक उपकरण या शोध बालाजी के इन दूतों की उपस्थिति को सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन आस्था और अनुभव इससे परे है। मेहंदीपुर बालाजी के दूतों की यह कथाएं आज भी लोगों को डर, श्रद्धा और विस्मय से भर देती हैं। ये दूत केवल मंदिर की सुरक्षा नहीं करते, बल्कि हजारों लोगों की आत्मा को मुक्त करते हैं, उन्हें जीवन की नई राह देते हैं। आप इस रहस्य को क्या मानते हैं? चमत्कार या मन का भ्रम? अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने कभी बालाजी के दर्शन किए हैं तो शायद आपने भी उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस की होगी।